हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आशा करता आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको हम कराने वाले हैं एसएसटी का डीलेड, जो कि आपको डीलेड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन आपको पिछले साल जो पूछे गए क्वेश्चन है वो है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन हम लिए हैं 14 सितंबर को पूछा गया जो क्वेश्चन है, जो 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था सितंबर में, ठीक है। ये सितंबर में पूछा गया जो क्वेश्चन है, जो डीलेड के एग्जाम है, वही क्वेश्चन हम लिए हुए हैं जो पिछले साल में पूछा गया है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और 80 क्वेश्चन कराएंगे जो कि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन और ये जो डीलेड एग्जाम इंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए है, ठीक है। पहला है कि भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिए थे। तो भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश जो दिए थे ये सारनाथ में दिए थे। कहाँ दिए थे? ये सारनाथ में दिए थे, ठीक है। अगला है, सूचना का अधिकार कौन सा राज्य लागू किया। तो ये था तमिलनाडु ने किया था। किसने किया था? तमिलनाडु। अगला है, एक राष्ट्र एक नेता का नारा किसने दिया था? हिटलर ने। हिटलर ने एक नारा दिया था कि एक राष्ट्र हो और एक नेता हो, ठीक है। तो नारा दिया था हिटलर ने। अगला है कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था। तो ये राजस्थान पोखरण में किया गया था। कहाँ किया गया था? राजस्थान पोखरण। व का उच्चारण स्थान है। व का अगर बात करेंगे ना, व जब पढ़ते हैं ना तो दंत कोष्ठ आता है, दंत और ओष्ठ होता है, एक साथ जाकर मिलता है द, ठीक है। व साइन थीटा, साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है? सेक। तो देख लीजिए, साइन किसका कॉस किसका मान होता है? तो साइन का होता है कॉस, कॉस का होता है सेक और से टैन का होता है कॉट। तो साइन का कॉसेक, कॉस का सेक होता है। तो कॉस का 60 डिग्री का मान होता है 1/2। तो सेक का हो जाएगा सीधे 2 हो जाएगा, ठीक है। इस फार्मूला याद करना पड़ेगा। अगला रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। तो ये 26 जनवरी 1919 को। कब हुआ था? रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 को। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या होगा? CaOH। क्या हो जाएगा? CaOH बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र हो जाएगा। अगला साइमन कमीशन की स्थापना हुआ था 3 फरवरी 1928 में। कब हुआ था? 3 फरवरी 1928 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि भारत में सोलर प्लांट क्या है? भारत में सोलर प्लांट कहाँ लगाए जा रहे हैं। तो भारत में जो है सोलर प्लांट जो लगाए जा रही है बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर, ये सभी में सोलर प्लांट लगाया जा रहा है, ठीक है। अगला है कि टाटा एंड कंपनी का स्थापना कब हुआ था। तो ये 1907 जमशेदपुर में हुआ था। कहाँ? जमशेदपुर। टाटा यानी कि झारखंड में। ब्राह्मण समाज का स्थापक कौन थे। तो ब्राह्मण समाज का स्थापक थे राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय। अगला है कि द्वारकानाथ टैगोर की स्थापना कब हुआ था। तो द्वारकानाथ टैगोर की स्थापना 20 अगस्त 1828 में कोलकाता में हुआ था, ठीक है। बल का एसआई मात्रक है, सॉरी, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। अगला, अमेरिका के लोकसभा को क्या कहा जाता है। तो अमेरिका के लोकसभा को अमेरिकी क्या कहा जाता है? अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। अमेरिका के लोकसभा को क्या कहा जाता है? अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। अगला है कि शुंग वंश के संस्थापक कौन थे। तो ये थे पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश के स्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे, ठीक है। अगला है कि जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? तो जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। सरोज का संधि विच्छेद क्या होगा? सर जोड़ ज सरोज हो जाएगा, ठीक। अगला है प्यारे बच्चों, ये रहा क्वेश्चन कि सैयद क्या है? सैयद अहमद खान का जन्म कब हुआ था। तो 17 अक्टूबर 1817 को हुआ था। कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1817 को हुआ था। कपास के लिए कौन सी मिट्टी आदर्श होती है, यानी कि कपास के खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। तो ये काली मिट्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काली मिट्टी। ध्वनि तरंगे कहाँ से होकर गुजरती है। तो ये निर्वात से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर गुजरती है प्यारे बच्चों? तो ध्वनि तरंगे जो होती है निर्वात से होकर गुजरती है। अगला है, अल्केल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ये हो जाएगा CnH2n+2। CnH2n+2 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा, क्या कहता है कि लोहे का जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। लोहे पर जंग लगना ये परिवर्तन कहलाता है। तो ये कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? रासायनिक परिवर्तन। अगला है कि मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी। तो ये अकबर ने चलाया था। मनसबदारी प्रथा किसने चलाया था? अकबर ने चलाया था। अगला है कि पूर्वी तथा पश्चिमी घाट का मिलन स्थल को क्या कहते हैं। तो ये नीलगिरी की पहाड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? नीलगिरी की पहाड़ी। अगला है कि KMnO में मैग्नीज का ऑक्सीकरण संख्या 4 क्या है। तो ये है +4 हो जाएगा, सॉरी +7 हो जाएगा। पूछा जाएगा कि 5 जो क्या है। तो 5 क्या है? परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या, याद रहेगा।
ये मैथ का क्वेश्चन आ गया। फिर यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है 0.25 0.265 बटा 12.5 बराबर क्या हुआ, तो 5/9 392 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, वहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये है कि बिहार का शोक क्या है, कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो ये कोसी नदी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। विरक्त उल्टा शब्द है अनवर्त, क्या हो जाएगा, अनरक्त हो जाएगा। अगला है मानव शरीर दाब कितना होता है, 120 mm से लेकर 80 mm तक होता है। ठीक है, किस एक्ट को काला कानून कहा जाता है, रॉलेट एक्ट। रॉलेट को क्या कहा जाता है, काला कानून कहा जाता है। काला कानून किसे कहा जाता है, रॉलेट एक्ट को कहा जाता है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा काला कानून किसे कहते हैं या किस एक्ट को काला कानून कहा जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा रॉलेट एक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि पावापुरी बिहार के किस जिले में स्थित है। पावापुरी जो है ये बिहार के किस जिले में, तो यह है नालंदा जिला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नालंदा जिला। अगला है कि बिहार में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुआ था, तो देवघर जिले से हुआ था, जो रोहिणी नामक स्थान से था। ठीक है, 1857 में था, और ये जो देवघर जो पड़ता है ये अभी के समय में कहाँ पे है, झारखंड में, लेकिन पहले वह बिहार का हिस्सा हुआ करता था। ठीक, अगला है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे, तो डॉक्टर वी एन राव थे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता था, 8 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि बिहार में कहाँ पर एकमात्र तेल संसाधन कारखाना है, तो ये बरौनी है। ठीक है, बिहार का एक राज्य है बरौनी जहाँ पे तेल का कारखाना है। अगला है 285 पटना स्थित गोलघर का निर्माण कब हुआ था, तो ये हुआ था 1786 में हुआ था। कब, क्यों किया गया था, तो अनाज रखने के लिए एक बड़ा गोल भवन का निर्माण किया गया था, उसी को गोलघर कहा जाता है। अगला है कि वर्धमान महावीर ने कहाँ निर्यात बात किया था, तो ये पावापुरी में किया था। कहाँ किया था, पावापुरी। अगला है मखदूमपुर कहाँ स्थित है, ये राजगिरी में है। कहाँ पे है, राजगिरी। अगला है वे वर्ष शब्द साहित्य के सम्मानित होने वाले रचनाकार है, तो ये हो जाएगा गणेश गुंजन। क्या हो जाएगा, गणेश गुंजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा कि बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, ये किशनगंज। बिहार का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो ये किशनगंज हो जाएगा। ठीक है, बिहार राज्य का सर्वाधिक गर्म जिला कौन है, तो गया है। बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा हो जाएगा, गया हो जाएगा। सोनपुर नगर किस नदी के तट पर स्थित है, ये है गंडक नदी। आपसे पूछा जाएगा कि सोनपुर जो है ये कौन सा नदी के किनारे बसा हुआ है, कौन नदी के किनारे स्थित है, तो ये हो जाएगा गंडक नदी। ठीक है, अगला है कि बिहार के किस जिले में डोलोमाइट खनिज पाया जाता है। बिहार के कौन ऐसा जिला है जिसमें डोलोमाइट खनिज पाया जाता है, तो वह जिला कौन सा हो जाएगा, भोजपुर जिला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भोजपुर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है कि बिहार के समाचार पत्रों सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्रिका कौन सा था, तथा अमृत बाजार। क्या था, अमृत बाजार। अगला है कि बिहार राज्य ने पहली रेलवे लाइन का नाम क्या था, तो ईस्ट इंडिया रेलवे। क्या था, ईस्ट इंडिया रेलवे था। बिहार के किस नगर में पहला दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था, तो मुजफ्फरपुर था। क्या था, बिहार के किस नगर में पहला दूरदर्शन केंद्र खोला गया था प्यारे बच्चों, तो ये दूरदर्शन जो खोला गया था ये खोला गया था मुजफ्फरपुर में खोला गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये कि बिहार के भिखारी ठाकर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो यह है नाटकार। क्या हो जाएगा, नाटकार। अगला बिहार के प्रथम महाकाव्य कौन है, तो ये हो जाएगा विद्यापति। क्या हो जाएगा, विद्यापति। बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, तो ये थी राबड़ी देवी। कौन है, राबड़ी देवी। ठीक है, अगला भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो आर्य समाज के संस्थापक थे स्वामी दयानंद, और ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। याद रहेगा। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी होती है, गुरुमुखी होती है। क्या होता है, पंजाबी भाषा का कौन सा लिपि होता है, गुरुमुखी होता है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणम किनारा कौन सा है, तो ये हो जाएगा कन्याकुमारी। क्या हो जाएगा, कन्याकुमारी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा कि सिंधु घाटी सभ्यता, क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है, तो ये हो जाएगा लोथल। क्या हो जाएगा, ये लोथल हो जाएगा। अगला है कि इसे सितारा और तलबे का जनक माना जाता है, अमीर खुसरो को। किसे कहा जाता है, अमीर खुसरो को माना जाता है। अगला है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, पामीर का पठार। विश्व का सबसे ऊंचा अगर पठार की बात करें तो हो जाएगा पामीर की पठार। अगला है योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है, तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष होता है ये प्रधानमंत्री होता है। ठीक है, कौन होता है,
प्रधानमंत्री होता है। अगला क्वेश्चन ये है तो वनस्पति घी क्या है? वनस्पति घी का निर्माण कौन से गैस उपयुक्त होता है? तो ये होता है हाइड्रोजन। क्या होता है? हाइड्रोजन। अगला है कि इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? मतलब इंग्लिश चैनल पार करने वाला था, ये मिहिर सेन था। कौन था? मिहिर सेन। अगला है एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? तो 746 वाट। एक अश्व शक्ति जो होता है कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट के बराबर होता है। अगला है पानी के बूंद के गोल होने का क्या कारण है? पानी का जो बूंद होता है, जब पानी का बूंद ऊपर से आता है तो वो गोल हो जाता है और नीचे आकर वो टपककर गोला फैल जाता है। इस किसके कारण होता है? तो ये होता है पृष्ठीय तनाव के कारण। क्या होता है? पृष्ठीय तनाव के कारण होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा था? मानव निर्मित प्रथम रेशा जो बनाया गया था वो था नायलॉन था। क्या था? नायलॉन था। अगला है कि स्पष्ट दृष्टि सुनने के लिए श्रोता प्रवर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो स्पष्ट अगर प्रतिध्वनि अगर सुनने की श्रोता का जो आवर्त जो दूरी होनी चाहिए वो होना चाहिए 17 मीटर। कितना चाहिए प्यारे बच्चों? 17 मीटर दूरी होना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि किस माध्यम में, क्या है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो ये होता है निर्वात में। किसका होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। किस रंग के प्रकाश का परिकिरण सबसे अधिक होता है? तो ये होता है बैगनी। क्या होगा? बैगनी। किस रंग के प्रकाश का परिकिरण जो होता है बैगनी का सबसे अधिक होता है। अगला है कि वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का प्रयोग होता है? वाहनों की हेडलाइट जो होता है ना, जिसे पीछे जो दिखने पर दिखाई देता है तो वो होता है अवतल हो जाएगा। ठीक है, अवतल दर्पण। अगला है कि आकाश में तारे टिमटिमाते क्यों दिखते हैं? ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण। क्या होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे आकाश में टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? पहला ग्रह किसे कहता है? लाल, हरा, नीला को प्राथमिक रंग कहा जाता है। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भर जाती है? तो हीलियम। वायुयान जो हवाई जहाज होता है ना, हवाई जहाज, देखिए हेलीकॉप्टर अलग होता है, हवाई जहाज अलग होता है। हवाई जहाज जो कि एकदम पूरा एरोप्लेन जो होता है ना उसे हवाई जहाज कहते हैं। ठीक है। तो उस जो टायर होता है, छोटे छोटे जो टायर होते हैं, तो उस टायर में ना कौन सा गैस भरा जाता है? तो उसमें हीलियम गैस भरा जाता है। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टाटा धातु का क्या है कि टाका धातु का सोल्ड में धातु का मिश्रण होता है वह सीसा टिन। इसका कहने का मतलब है कि जो विद्युत फ्यूज जो होते हैं ना, विद्युत फ्यूज किसके बने होते हैं? तो सीसा और टिन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? सीसा और टिन के बने होते हैं। अगला है कि ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? तो ये आँख है। ग्लूकोमा एक रोग होता है जो शरीर के आँख से संबंधित होता है। किससे होता है? शरीर के आँख से। अगला है विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या था? ये था वेलेटिना व्लादिमीरोना तुरेसेकावा। ठीक है, विश्व की पहली महिला जो है अंतरिक्ष यात्रा का नाम किया था। ठीक है। अगला है कि ओरिजिन ऑफ द स्पिंज नाम नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये थे चार्ल्स डार्विन थे। किसने थे? चार्ल्स डार्विन। अगला है सिनेबार किस धातु का एक्स है? तो पारा या मरकरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पारा या मरकरी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या कहता है कि कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा लेक्टोमीटर। क्या हो जाएगा? लेक्टोमीटर। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा लेक्टोमीटर। अगला है कि हाइड्रोजन बम किस धातु पर आधारित है? तो ये हो जाएगा नाभिकीय संलयन। क्या हो जाएगा? नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित था? तो नाभिकीय संलयन हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला है कि पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये विटामिन B3 की कमी से होता है पेलाग्रह रोग। ठीक है। अगला है मछली की यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो ये विटामिन D की होती है। किसका होता है? मछली के यकृत के तेल में जो होता है ना विटामिन D की प्रचुर मात्रा होती है। अगला है भूमि स्थित उपग्रह। क्या है? भूमि स्थित उपग्रह पृथ्वी की ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 36,000 किलोमीटर। ठीक है। और चलिए यहाँ से आखिरी 3 क्वेश्चन ले लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि अम्ल वर्षा होती है कारखानों से। क्या होती है? कारखानों से। किस फसल के उत्पादन से बिहार देश में आगामी है? तो ये मखाना करने में जो किसान जो है फसल के मखाना सबसे आगामी है। कपास के लिए कौन से मिट्टी आदर्श होती है? तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपजाऊ होती है। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है कि मनोरथ की संधि विच्छेद क्या हुआ? मन जो रथ मनोरथ हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ से कितना 84 क्वेश्चन कराए जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपको एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले साल।
ठीक है। तो पिछले साल पूछे गए क्वेश्चन जो कि आपको क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो प्यारे बच्चों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने दोस्तों फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नए टॉपिक में, नए वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।